मशहूर साइंसदान आपका नाम मोहम्मद बिन मुसलमान, आपकी पैदाइश 7 ईस्वी खबर न्यूज़ आपके वालिद मोहम्मद जाफर क़ुरैशी थे। मसरत का बयान पेश करती हूँ तमन्ना मोहब्बत का सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबा काबिल जहल जलाली तालिबा मशहूर साइंसदान के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। आपकी पैदाइश। मेरा नाम पठान अनम असलम है। मैं जहाजुल जमान की तालिबा हूँ। मेरे रहबर का नाम सलमा बाजी है। मैं जिस साइंसदान के बारे में बताना चाहती हूँ वो एक मुस्लिम साइंसदान है जिनका नाम जाबिर बिन हयान है। जाबिर बिन हयान 27 में 1332 में हुई थी। इनकी कौमियत तौनीस थी। इनकी दिलचस्पी तारीख, निगारी, समाजत, माशियत, डेमोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। शुक्रिया, बहुत अच्छे। चलो उनको वो चलो सेम टॉपिक है। आपको घर से जाते हैं अस्सलाम वालेकुम। हमारा नाम खान है और आज हम आपके सामने मीट मंतखबा के बारे में मालूमात देना चाहते हैं। मीट मंतखबा की कौमियत मानी फैयदी थी। ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। उनकी दौलत माली सल्तनत में नमक थी और सोने के अहम ज़खायर की दुकान करने से हासिल जगह थी। स्कूल का नाम मिलिया प्राइमरी स्कूल है। मैं जमात चाहरूम का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम पठान तौसीफ यासिर खान है। आज मैं आपके सामने ताबित इब्न कुर्रा इस साइंसदान के बारे में चंद मालूमात पेश कर रहा हूँ। ताबित इब्न कुर्रा इनकी पैदाइश 826 में हुई थी। इनकी कौमियत तुर्की थी। इन्होंने रियाजी, मैकेनिक्स, फल्कियात, तर्जुमा नंबर 33 पर काम किया। इन्होंने रियाजीदानों की लिखी हुई बहुत सी किताबों का तर्जुमा किया, जैसे यूक्लिड, आर्किमिडीज वगैरह। इतना कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। टीचर का नाम खान शकीला बाजी है। मैं मदद कमरिया तैतानिया में पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने मुस्लिम साइंसदान के बारे में मालूमात दे रहा हूँ। गौर से समझो। ये मुस्लिम साइंसदान जाबिर बिन अब्दुल्लाह है। इनकी पैदाइश 11वीं सदी में हुई थी। इनकी उम्र 50 साल की थी। ये माहिर फल्कियात और रियाजीदान थे। इन्होंने एक मुशाहिदाती आला ईजाद किया जिसे ट्रांसमीटर के नाम से जाना जाता है। गुरुवी को आर्टिफिशियल सिस्टम के दरमियान तब्दील करने के लिए एक मैकेनिकल डिवाइस तैयार किया। खुदा शकीला मैडम है। हमारे मदरसे का नाम मिलिया तैतानिया अंबाजोगाई है। ये मुस्लिम साइंस और कौमी के बारे में मालूमात दूंगी। और सुनिए, ये मुस्लिम साइंस और कौमी है। इनकी पैदाइश 7 सदी से 8 सदी में। इनकी उम्र तकरीबन 17 साल की थी। इनकी कौमियत परसेंट थी। बगदाद में ऐवान हुकूमत के सरबराह थे। ये माहिर फल्कियात, राजदा और मालूमात थे। खुदा बरकातहू। मेरा नाम शेख इकरा वलीउद्दीन है। हम जमात चाहरूम अलिफ के तालिबा है। हमारे टीचर का नाम खान शकीला मैडम है। मेरे मदरसे का नाम मिलिया तैतानिया अंबाजोगाई है। मैं आपके सामने मुस्लिम साइंसदान इब्न बतूता के बारे में कुछ मालूमात दूंगी। सुनो, यह मुस्लिम साइंसदान इब्न बतूता है। इनकी पैदाइश 24 फरवरी 1304 में हुई थी। इन्हें इस्लामी मार्ग को भी बुलो कहा जाता था। ये एक जुग्राफीदान थे। इनकी उम्र तकरीबन 64 से 65 साल की थी। इब्न बतूता मुकम्मल तभी तारीख में किसी भी दूसरे साइंसदान से ज़्यादा सफ़र किया है। खुदा मेरे स्कूल का नाम मिलिया प्राइमरी स्कूल है। आज मैं आपके सामने हसन इब्न अल-हासिब इस साइंसदान के बारे में चंद मालूमात पेश कर रही हूँ। हसन इब्न अल-हासिब इनकी पैदाइश 915 ईस्वी में हुई थी। ये एक तबैयात रियाजीदान माहिर फल्कियात थे। इनकी कौमियत ईरानी थी। इन्होंने रोशनी पर किताब के उन्वान से एक ज़मीमा लिखा। उस ज़मीमे में रोशनी की खसूसियात बताई गई। इतना कहकर मैं अपनी जगह लेती हूँ। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिटाना इश्क दुनिया से कोई आसान थोड़ी है। मिटाना इश्क दुनिया से कोई आसान थोड़ी है। सुनो यारो, किसी इंसान का ये फरमान थोड़ी है। किताबें आज भी दुनिया में है बेइंतहा मौजूद। किताबें आज भी दुनिया में है बेइंतहा मौजूद, मगर कुरान से आला किसी की शान थोड़ी है। मोहतरम सामाईन हजरात और मेरे हमजमात साथियों, मेरा नाम हुस्ना सादिया रऊफ खान है। मैं जमात चाहरूम की तालिबा हूँ। मेरे रहबर का नाम सलमा बाजी है। मेरे मदरसे का नाम मिलिया प्राइमरी स्कूल
रसूल है। मेरे उन्वान का नाम इब्न अल नफीस अल अशरत है। इनकी पैदाइश 1213 ईस्वी में हुई थी। इनकी कौमियत दमिश्क शाम में हुई थी। इनकी दिलचस्पी दवाई, सर्जरी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोलॉजी, इस्लामी अलूम, हिस्सा फलसफा की थी। इन्हें सर्कुलर फिजियोलॉजी का बाप कहते हैं, द फादर ऑफ सर्कुलर फिजियोलॉजी। इतना कहकर मैं अपनी जगह लेती हूँ। अल्लाह मेरा नाम पठाना अब्दुल सत्तार खान है। मैं जहलम जमात की तौलिबा हूँ। मेरे स्कूल का नाम मिलिया प्राइमरी स्कूल है। मेरे उस्ताद का नाम फेरुज सर है। मेरे टॉपिक का नाम अम्मार अल मौसिली है। इनकी पैदाइश 996 ईस्वी में हुई थी। इनकी कौमियत इराक की थी। इन्होंने किताब अल मुंतहब फिल इल्म लिखी है। वो ज़्यादातर एक हेपोडर्मिस सीरीज खोपड़ी सुई की इजाद के लिए जानी जाती है। वो सुई जो खून निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इतना कहकर मैं अपनी जगह लेना चाहती हूँ। आज मैं आपके सामने मोहम्मद अल इदरीस इस साइंसदान के बारे में चंद मालूमात पेश करता हूँ। मोहम्मद अल इदरीस, इनकी पैदाइश 1100 ईस्वी में हुई थी। इनकी कौमियत स्पेन की थी। ये जुग्राफियाई दान, मुसन्निफ, साइंसदान और नक्शा निगार थे। नक्शों के साथ साथ उन्होंने जुग्राफियाई मालूमात का मजमूआ किताब मुज़ल अल मुस्ताक़ के उन्वान से तैयार किया। खुदा हाफिज़। हमारा नाम शेख मोहम्मद है। हम जमात 4 के तालिब इल्म हैं। हमारे टीचर का नाम खालिद है। नेमत का खजीना है मौला, गंजीना रहमत है आका। अस्सलाम वालेकुम। असल में गांधी जी ने कहा है एजुकेशन मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट, तलबा की हमाजती तरक्की जिसके अंदर तमाम किस्म की तरक्की आ जाती है, इसका नाम तालीम है। इसलिए एक शायर ने कहा है, तालीम इस चमन की हिफाजत करेंगे हम, तालीम इस चमन की हिफाजत करेंगे हम, ना जाने किस कली से गुलिस्ता महक उठे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस एग्जीबिशन प्रोग्राम के सदर
जनाब डॉक्टर इब्राहिम नद्दाफ साहब डाइट प्रिंसिपल, उसी तरह मदरसे हाजा के प्रिंसिपल जनाब इरशाद अंसारी साहब, और डाइस पर मौजूद हमारे दोस्त डॉक्टर लतीफ़ साहब और रोग बागवान साहब और एडवोकेट इस्माइल साहब और हमारे दोस्त रमीज़ भाई, उसी तरह से वाजिद भाई और रशीद भाई और हमारे सुल्तान साहब, अमजद भाई और वाइस प्रिंसिपल जनाब बिस्बाउद्दीन साहब और जमी असातिज़ा और मुअल्लिमात तुलबा व तालिब। आज बड़ी खुशी की बात है और तारीफ़ क़ल्ब वाली बात है कि आप तमाम ने यहाँ आकर हमारे बच्चों की हिम्मत अफजाई, इन नौजवानों की हिम्मत अफजाई की। इसके लिए मैं आप तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ। और इस चीज़ की ज़रूरत भी है कि हम तालीम के तई अपनी बेदारी का इजहार करें, वरना बेदारी तो समाज में बहुत सारी चीज़ों में आती है। समाजी बेदारी है, सियासी बेदारी है, माशी बेदारी है, लेकिन असल जो बुनियादी चीज़ है वो इल्मी बेदारी है, तालीम की बेदारी है। और हर दौर में जिस कौम के अंदर तालीमी बेदारी रही वो कौम का उरूज मुक़द्दर बना, और जो कौम तालीमी बेदारी से दूर रही ज़वाल उसका मुक़द्दर बना। इसी मौजू को मद्देनज़र रखते हुए आप हज़रात ने देखा कि साइंस और इस्लाम को जोड़ने वाली चीज़ें आपने यहाँ देखी, और उसी तरह से जो गोल्डन एज को, मुसलमानों के गोल्डन एज को, सुनहरी दौर को यहाँ पर दोहराने की जो कोशिश तलबा व तालिबात ने की, कि वो सुनहरी दौर इस वजह से कहा जाता है कि उस ज़माने में ये कौम इल्मी एतबार से उरूज के दहाने पे थी, इसलिए उस दौर को जो है गोल्डन एज कहा जाता है, सुनहरी दौर कहा जाता है। और तालीम एक ऐसी चीज़ है, दुनिया की कोई भी चीज़, मैं खास बच्चों के लिए कह रहा हूँ, बच्चों इस बात को मेरे तवज्जो से सुनो, सब बच्चे बच्चियाँ, तालीम एक ऐसी चीज़ है, दुनिया की हर चीज़ आपको भीख में मिलेगी, सदक़े में मिलेगी, खैरात में मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी, लेकिन तालीम एक ऐसी चीज़ है वो आपको कोई भीख में नहीं देगा, सदक़े और खैरात में नहीं देगा, वो आपको हासिल करना पड़ेगा, वो हासिल करना पड़ेगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि बेअमन जज्बात से क्या होता है, बेअमन जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है, मेहनत जरूरी है तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। तो ये दुनियावी चीज है कि एजुकेशन के बगैर हमारी तरक्की नामुमकिन है। बेहतर से बेहतर तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर वो शीशा तलाश कर। साइंस एग्जीबिशन में मैंने ये सोचा नहीं था कि साइंस एग्जीबिशन जो है इतने अच्छे और बड़े अंदाज में मीडिया में हो सकता है, लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुँचा और साइंस एग्जीबिशन को देखा तो मैं अचंभित हो गया कि साइंस एग्जीबिशन मीडिया का, अब तक मैंने इतना बड़ा साइंस एग्जीबिशन अम्बादुबई शहर के अंदर नहीं देखा। साइंस एग्जीबिशन एक ऐसा नॉलेज है जिसमें से कुछ नया इजाद करने की प्रोत्साहन ये बच्चों को मिलती है, ये बच्चों को कुछ नया ढूंढने की जो सोच पैदा होती है, वो साइंस एग्जीबिशन का असल मकसद होता है। रमीज सर ने बड़े बेहतर अंदाज में आपको मीडिया के बारे में बताया है। मीडिया के कई ऐसे मसले मसाइल है जिसको लेकर कई लोग आज तनकीद कर रहे हैं। मेरा ऐसा कहना है
कि उन तनकीद वालों से जो मीडिया पर आज तनकीद करते हैं कि आप बताओ पिछले 70 सालों में क्या आप मीडिया के जैसा एक बड़ा इदारा खड़ा कर पाए? क्या मीडिया के जैसा इदारा जिसने आज समाज को समाजी स्तर पर बड़ी बड़ी हैसियतें रखने वाली शख्सियात से नवाजा है, क्या आप ऐसे इदारे को अब बना पाएंगे? एक पेड़ जिसको कई बरस पहले लगाया गया था, एक पौधे को लगाया गया था, आज वो बड़ा पेड़ बनकर हमारे सामने है और हमारे समाज के लिए, हमारे आज पूरे शहर के लिए वो एक बड़ा वटवृक्ष जिसको बरगद का पेड़ कहते हैं, वो आज हमारे शहर के अंदर। स्कूल के हेडमास्टर इरशाद सर, जमील सर और डायस पर विराजमान सभी मान्यवर, यहाँ पर डॉक्टर्स भी हैं, एडवोकेट्स हैं और बहुत सारे सोशल वर्कर्स हैं, सभी पत्रकार और जिन्होंने बहुत सारी मेहनत की है, ऐसे सब टीचर्स और जिन बच्चों ने बहुत ही मेहनत की है और आप लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंटेशन किया है बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं आप सब लोगों को एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर आपने अरेंज किया, इसलिए मैं जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्था अर्थात शिक्षण विभाग बीड की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसी तरीके के जो प्रोग्राम है